तो ज्यादा जरूरी ये जानना है कि शरीर में कौन सा तत्व बढ़ा है, कौन सा तत्व घटा है, और तत्व की पहचान क्या है। आमतौर पे जब प्यास लगती है तो मालूम हो जाता है कि प्यास लगी है, इसका मतलब पानी कम है शरीर में, पी लेना चाहिए। अगर थोड़ी देर तक और ना पिए तो क्या हो सकता है, स्वभाव में रूखापन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी होने से, डिहाइड्रेट होने पर उससे जुड़ी हुई समस्याएं, होठों का फटना, अच्छा ना लगना, मूड स्विंग करना, शरीर का बैलेंस बिगड़ना, शरीर का तापमान डिसबैलेंस होना, कम ज्यादा होना, बीपी फ्लक्चुएट हो सकती है, स्किन रूखी सूखी हो सकती है, वात बढ़ सकता है। मतलब शरीर में पानी कम हो तो वायु बढ़ सकती है, मन की चंचलता और बढ़ सकती है, स्वभाव में रूखापन बढ़ सकता है। ये छोटी सी बात, लेकिन ऐसे ही एक एक तत्व के बारे में जानना, कब कौन सा बढ़ा है, कब कौन सा घटा है। और इससे जुड़ा हुआ दूसरा मैटर, जब हम लोग कहते हैं सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, तीन ही तो होता है, तीनों के साथ गुण जुड़ा हुआ है। उसमें जब सतोगुण हावी होगा तो हमारे भीतर अपने आप ही, हम लोग देखते हैं कभी कभी अपने आप ही खुश रहते हैं बिना किसी कारण के, और कभी कभी अपने आप ही दुखी रहते हैं बिना किसी कारण के। अगर कारण ढूंढा जाए, कई बार मैंने इसे मंत्र की तरह पाया अपने जीवन में। खाली टाइम में इस चीज को सोचना कि सब कुछ तो ठीक है, फिर मैं परेशान क्यों हूं? चारों तरफ सब बढ़िया है, शरीर भी ठीक है, कपड़ा भी ठीक है, लोग भी ठीक है, परिवार भी ठीक है, फिर मैं परेशान क्यों हूं? बस इतना जानने मात्र से यह जानकारी हमें उस दुख से बाहर निकाल देती है जो बिना मतलब के हम लोग रहते हैं दुख में। तो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण अपना असर दिखाता है, और यह पंच तत्वों से जुड़ा रहता है। पंच तत्वों के बारे में जानना आसान है क्योंकि इन्हीं से हम लोग बने हैं। इसमें मैंने पानी का एग्जाम्पल दिया। पानी हमारे भीतर बढ़ता है तो मालूम होता है, घटता है तो भी मालूम होता है। ऐसे ही अग्नि हमारे भीतर बढ़ती है तो मालूम होती है, एसिडिटी के रूप में, जलन के रूप में पेट में, खाना जल्दी पचा देती है, स्वभाव में गुस्सा तेजी से लाती है, मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाने से फैट परसेंटेज कम होने लगता है, हेयर थिनिंग, हेयर फॉल और हेयर ड्राइनेस, बालों का पकना, या जो संवेदनशील चीजें हैं शरीर के ऊपरी स्तर पर, उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है जब फायर बढ़ती है। ऐसे ही जब फायर मतलब अग्नि, पाचक अग्नि, है ना, अग्नियां मैंने वैसे पांच तरह की बताई थी, लेकिन इस पांच तरह की अग्नि, साधक, भ्राजक, रंजक, इसके अलावा जो हमने बताया था सात धातुएं होती हैं, उन सात धातुओं को भी अग्नि कहा जाता है। जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, ये सात धातुएं उन पांच तरह की अग्नियों के बारे में। और इसके अलावा एक जठर अग्नि होती है जो मूल अग्नि होती है। 13 तरह की अग्नियां जिसमें जठर अग्नि मूल अग्नि है, बढ़ जाती है तो नुकसान, घट जाती है तो नुकसान, सबको होती है, इसकी पहचान सब जानते हैं कि मतलब ये क्या हो रहा है। ऐसे ही वायु के बारे में भी अनुमान होगा कि जब वायु बढ़ती है भीतर तो क्या होता है, थोड़ा कम होता है इसका अनुमान, है ना, वायु का थोड़ा कम होता है। लेकिन कुछ लोगों को होता है कि वायु बढ़ जाए तो शरीर के किसी हिस्से में कहीं भी दबाव दे रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं, तो भी मुंह से बर्पिंग होती है, गैस निकलती है, पेट फूला रहता है, गैस चढ़ जाए सिर पे तो सिर दुखाती है, और गैस कहीं शरीर में मूवमेंट कर रही तो भी प्रॉब्लम होती है, जगह जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मन को अत्यंत चंचल कर देती है। और वायु कम हो जाए तो शून्यता आ जाती है, शरीर में एकदम से आलस से भर जाता है, शून्यता बहुत ज्यादा आ जाती है, सारी गतियां धीमी पड़ जाती हैं, सोचने, बोलने, समझने, कुछ करने की जो स्पीड है धीमी पड़ जाती है, क्योंकि वायु ही शरीर को, मन को गतिमान बनाती है। ऐसे पानी के बारे में बताया, पानी बढ़ जाए तो, घट जाए तो, बढ़ जाए तो नहीं बताया। शरीर में पानी बढ़ जाए, ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए, किसी को सुना होगा कि लोग कहते हैं कि पेट में पानी बन रहा है, पैरों में पानी जमा हो रहा है, फाइलेरिया जैसा हो गया है, या सिर में पानी इकट्ठा हो रहा है। तो ऐसे में बुखार, थकावट, कमजोरी, भ्रम, अपने आप भ्रम जैसी स्थिति होती है, जैसे लगे पीछे देखा कि नहीं देखा, पीछे कुछ खड़ा तो नहीं है, डर लगना, भय लगना। पानी की मात्रा बढ़ जाने से भी बहुत सारी गड़बड़ी शरीर में होती है, और पानी की मात्रा कम होने से मैंने बताया
इन सब का अनुमान होता है। थोड़ा धरती के बारे में भी जाने। धरती मतलब धरती माता, मिट्टी, इन पांच तत्वों से हम लोग बने हैं, तो इसका खास असर होता है। मिट्टी मूल तत्व माना जाता है। धरती माता कहते हैं ना, तो मिट्टी मूल तत्व माना जाता है। इसकी मात्रा जब शरीर में कम होती है तो, और जब शरीर में बढ़ जाती है तो दोनों का असर होता है। कम होती है तो क्या होता है? कम होती है तो शरीर क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, हड्डियां दिखने लगती है, नसें ऊपर बाहर दिखने लगती है, और मन अत्यंत चंचल हो जाता है। धैर्य एकदम खत्म हो जाता है, धरती से धैर्य जुड़ा हुआ है। सहनशीलता खत्म हो जाती है। और जब ये बढ़ जाती है तो आलस्य, प्रमाद, भारीपन बढ़ जाता है, शरीर बहुत मोटा हो जाता है, मन करता है कहीं भी, ऐसे लेजीनेस बहुत बढ़ जाती है, कहीं भी बैठ जाने को मन करता है, सुस्त रहने को मन करता है, कुछ ना करने में मजा आता है, आलसी हो जाने में मजा आता है। यह है धरती, जल, वायु और अग्नि को बता दिया। एक को नहीं बताया, वही लास्ट है, वही आकाश तत्व है। आकाश के बारे में जानना कठिन होता है। इसके बारे में बहुत मुश्किल होता है पकड़ पाना कि क्या ये कब हावी है, कब कम है। कैसे जाने कि आकाश ज्यादा कम है? मैंने पहले इस पे बताया था, फिर भी कम से कम में कोशिश करते हैं। आकाश तत्व जब अपने भीतर अच्छी मात्रा में है, तो फिर हमारे मन में ये चीज नहीं आएगी कहीं जाए घूमे, दबा हुआ सा लग रहा है, इतनी थकान क्यों हो रही है, इतनी कमजोरी क्यों हो रही है। ये सब चीजें नहीं आती हैं, अच्छा लगता है अपने आप ही। आकाश मातृ तत्व है। धरती माता के पहले से, मतलब मूल जो तत्व होता है आकाश तत्व ही होता है। तो तमोगुण हावी रहता है गीता जी, इसलिए ऐसा होता है। आप किसी का एक सवाल आया है, 1 मिनट। हाँ, गार्गी जी, अच्छा आपका सवाल। हाँ, तमोगुण हावी होता है इसलिए ऐसा होता है। तमोगुण जब हावी होगा तो मन में आलस्य, प्रमाद, नींद, टाल मटोल, इसकी भावना आएगी। और तमोगुण किससे जुड़ा है? धरती तत्व से। धरती और जल से जुड़ करके जब हमारे भीतर कफ की मात्रा बढ़ेगी, दोपहर में आप सोए हुए रहेंगे या कुछ मीठा उठा खाए रहेंगे, वैसे भी कफ बढ़ा हुआ रहेगा, तो किसी भी सेशन में जब मन को शांत करने वाला या फिर नरिश करने वाली चीजें कराई जाएंगी तो नींद जैसा लगेगा अपने आप, है ना? तो उससे थोड़ा सा बच के रहना है, पानी पी पी करके एक्टिव रहना है, डीप ब्रीदिंग कर लेना है, ताकि आप सो न जाए। अब आकाश के बारे में जान रहे थे। आकाश तत्व जब बढ़ जाता है हमारे भीतर, तो हम लोग, बढ़ता बहुत कम है, वैसे आमतौर पे घट ही जाता है। आकाश तत्व की कमी की वजह से हम मोबाइल उठाते हैं और पूरी दुनिया देखना चाहते हैं। हम घर से भाग करके कहीं घूम लेना चाहते हैं, खुद को थोड़ा फ्री कर देना चाहते हैं। ऐसा लगता है हमारे ऊपर दबाव है, तनाव है, हम बहुत मजबूर हैं। थोड़ा घूम आते तो अच्छा लगता, थोड़ा मन बहला लेते। तो यह आकाश तत्व की कमी की वजह से होता है। अगर उस समय आकाश तत्व की हीलिंग के लिए बाहर निकलें और नीले आसमान को देखें थोड़ी देर, जैसे कि पहले हुआ करता था, जब मोबाइल नहीं होती थी तो गर्दन अक्सर ऊपर भी जाया करती थी, तो ऐसे में नीले आसमान को देखना और हील हो जाना आसान हुआ करता था। मतलब ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो बेचैनियां आजकल हम लोगों को होती हैं, ये आज से 20-25 साल, 30 साल पहले नहीं हुआ करती थी इस लेवल पर जैसे अब होती है। जैसे अब मन करता है कहीं घूम आया जाए, जैसे बहुत दबाव सा लग रहा है, थोड़ा मार्केटिंग कर लिया जाए, थोड़ा बाजार में कुछ नहीं तो बस घूम आया जाए, लोगों की तरह तरह के चेहरे देख लिया जाए, थोड़ा भटका जाए। तो आकाश तत्व की कमी दम घुटने जैसा एहसास कराती है, और ये घुटन अगर ठीक ना हो, अगर ये घुटन ठीक ना की जाए तो ये बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म देती है। आकाश की पहचान, अग्नि की पहचान, वायु और जल की पहचान, धरती की पहचान होनी चाहिए। अब इसी से जुड़ा हुआ है तीनों दोष, जिसको हम लोग कहते हैं वात, पित्त और कफ, त्रिदोष। ये तीनों दोष में अ, विभाजित करेंगे तो जो कफ है, जिसकी मैंने अभी बात बताई गार्गी को, कफ में जल और धरती दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यही दोनों मिल करके कफ बनाता है। फिर अगर अग्नि की बात की जाए, जो जुड़ी होती है हमारे पित्त से, पित्त में अग्नि और पानी दोनों होता है, उसे पित्त कहते हैं। वह हमारे शरीर में होती है, उसका असर होता है। ऐसे ही एक और ऊपर होती है जिसे हम कहते हैं वात, वायु
का और इसमें आकाश का कॉम्बिनेशन होता है, ये भी हमारे शरीर में होता है। इसका मन और शरीर पे पूरा प्रभाव होता है। अब वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, इनका स्थान जान लेते हैं। शरीर में इसकी जगह क्या क्या है, किस जगह पर होता है। असर तो आप महसूस कर सकते हैं आने वाले समय में। अब इसकी जगह जान लेते हैं कि इसकी जगह क्या है। तो घुटने के नीचे की जो जगह है, पहले ऊपर से शुरू करते हैं, है ना। ऊपर से शुरू करें तो नहीं, ठीक रहेगा कि नीचे से ही शुरू करें। हाथों के माध्यम से भी शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे देखें तो घुटने के नीचे जो जगह है पैर अपना, उसे जल तत्व से इंडिकेट किया जाता है कि जल तत्व नीचे है। फिर घुटने से ऊपर कमर तक का जो हिस्सा है, नाभि के नीचे तक का जो हिस्सा है और घुटने से ऊपर का हिस्सा है, उसे उसे पृथ्वी तत्व से इंडिकेट करते हैं, और धरती माता से जुड़ा हुआ हिस्सा है। मतलब अगर इन हिस्से में कोई खराबी आ रही है तो धरती माता की वजह से ऐसी खराबी आ रही है। अब इसी में एक बीमारी होती है जिसे हम लोग पीसीओडी, पीसीओएस सिंड्रोम, बहुत सारे आते हैं। फाइब्रॉइड आती है, गांठें आती हैं, जनन संबंधी बहुत सारे रोग आते हैं जेंट्स और लेडीज के। ये सब जो जुड़े होते हैं ये हमारे कफजन्य विकार कहलाते हैं। कफजन्य क्यों? क्योंकि नीचे पैर, घुटने के नीचे जल और घुटने के ऊपर कमर के नीचे तक धरती माता। जल और पृथ्वी दोनों मिलाकर के कफ बनाता है, मैंने अभी बताया कफ। जो जुकाम में कफ बाहर आता है वो कफ नहीं, यह बॉडी में पांच तत्वों का अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है जो कफ कहलाता है। और इस कॉम्बिनेशन में जल और पृथ्वी मिल करके कफ बनाता है। ये हमारे यहाँ तक होता है, कमर तक। इसी से जितनी भी कफज गांठें बनती हैं वो आगे चल करके परेशान करती हैं, खास तौर पे इस एरिया में। थाई मसल का ज्यादा होना, पैर का भारी भारी होना, शिथिलता होना, हाथों का ढीला होना, हाथों का मोमेंट कम होना, इन्हीं से जुड़ करके मैक्सिमम बीमारियां हो जाती हैं शरीर में। फिर इसके ऊपर जो पेट वाला हिस्सा होता है अग्नि से जुड़ा हुआ होता है। अगर पेट में कोई खराबी आ रही है, डाइजेस्टिव फायर से जुड़ के कोई खराबी आ रही है, रस धातु, रक्त धातु, मेद धातु की कोई खराबी आ रही है, हड्डी की कोई खराबी आ रही है, तो अग्नि से जुड़ा हुआ उसे माना जाता है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो वो अन्य तत्वों से भी जुड़ा है, लेकिन डायरेक्ट अग्नि से जुड़ा है। मान लीजिए आप खाना खाते हैं, ठीक से नहीं पचता है, अंदर वो पड़ा हुआ है, वही विपाक होगा, वही अन्य सारी धातुओं को खराब कर डालेगा। मतलब खून खराब करेगा, हड्डी खराब करेगा, मांस खराब करेगा, दोनों हड्डियों के बीच का जो ज्वाइंट है जिसमें जो ग्रीस होती है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसका पीएच वैल्यू खराब करेगा, उसको कम करेगा, हड्डियां घिसने लगेंगी। ऐसी होती है प्रॉब्लम। कुल मिलाकर के एक प्रॉब्लम से सारी प्रॉब्लम होती है। अगर अग्नि तत्व खराब हो गया, पेट खराब हो गया, तो वहीं से सब खराब हो जाता है। ये भी हो गया। इसके ऊपर हमारा फेफड़े से लेकर के इधर यहाँ तक वायु को ले लीजिए। वायु होती है, वायु अपना काम करती है, हम लोग प्राणायाम करते हैं, ठीक रहती है। इसी पे हमारा काबू है, इसी को हम काबू कर सकते हैं। बाकी अग्नि को काबू करना डायरेक्ट आपके बस की बात नहीं, हमारे बस की बात नहीं, किसी के बस की बात नहीं। अग्नि को काबू करना डायरेक्ट बस की बात नहीं है। मतलब अगर थकान जैसा लग रहा है, सांस ले लिए थोड़ा अच्छा लगने लग गया, दम घुट रहा है, सांस ले लिया थोड़ा अच्छा लगने लग गया, लेकिन अग्नि बढ़ी है तो क्या करेंगे? डायरेक्ट पानी डालेंगे तो ठंडा होगा? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, प्राणायाम के थ्रू काबू किया जा सकता है, क्योंकि प्राणायाम या प्राण या वायु, यही एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम लोग का कंट्रोल है। बाकी अन्य किसी तत्व पे हमारा कंट्रोल नहीं है, होना चाहिए। इसी से हम परिचित हैं, बाकी से हम लोग अपरिचित रह जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उससे मुलाकात ना कर पाते हैं, ना उसको समझ पाते हैं, ना उससे उस पर काबू कर पाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो वायु पे भी काबू नहीं कर पाते, मतलब जिंदगी भर प्राणायाम नहीं कर पाते। मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं सबको प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन कम से कम अपनी वायु को काबू करना चाहिए। जैसे इस तरह से बैठे हैं, अचानक से याद आया कि फेफड़ा तो दबा हुआ है, पेट भी दबा हुआ है, सांस पूरी जा नहीं नहीं रही, दिमाग इसीलिए खराब हो रहा है। थोड़ा टाइट होके बैठेंगे और दो चार सांस ठीक ठाक लेंगे, थोड़ा ठीक लगेगा, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी, ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कम होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ने से ताजगी बढ़ेगी। कोई तो जो जानेगा करेगा, नहीं तो मैक्सिमम लोग सांस पे भी काबू नहीं करते हैं, जैसे चल रही चलने दो। तो सांस को काबू किया जाए कि नहीं किया जाए, तो अगर देखा जाए तो सांस को काबू करना चाहिए। अगर आप नहीं काबू करेंगे तो पक्का है बेकाबू कर डालेंगे।
बेकाबू तो कर ही डालेंगे, सामान्य नहीं छोड़ेंगे। पोस्चर रोज ऐसे ऐसे रहेगा, इसी तरह से रोज बैठना रहेगा, चिंतित होना रहेगा, मोबाइल चलाना रहेगा, पोस्चर खराब होने से सांस की रेट खराब हो ही जाएगी। सांस का जो जो लंग्स का जो फैलाव है वो कम हो ही जाएगा, उससे नुकसान होना ही होना है। कुछ मामले में किसी ने कहा मुझे कि सांस को छेड़ना नहीं चाहिए, जैसे ही है वैसे रहने देना चाहिए। सांस को छेड़ना नहीं चाहिए, जैसे ही है वैसे रहने देना चाहिए। जीवन में जैसे उतार चढ़ाव आता है, वैसे सांस कम ज्यादा होती है। ये किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहा, किसी बड़े संत ने नहीं कहा, लेकिन वो संतों के हिसाब से कहे, सामान्य लोगों के हिसाब से नहीं हो सकता। संत का दिमाग तो वैसे भी वैराग्य से चीजों से दूर है, तो वो अच्छी सांस ले ही लेगा वो। उसके मन में उस तरह से विषय और वासनाएं तेजी से चेंज नहीं होंगी। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति अगर सांसों को काबू ना करे, तो फिर पूरे शरीर पर अन्य चारों धातुओं पर काबू नहीं कर पाएगा। और ये सांस एक ऐसी चीज है जिसको काबू करके हम सभी को काबू कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा अन्य तत्वों पर आपकी पकड़ अच्छी है, और ये पकड़ होगी इसको जानने से, रोज इस पे ध्यान देने से, आकाश पे ध्यान देने से, पेड़ पे ध्यान देने से, नीचे कमर के नीचे धरती तत्व पे, और उसके नीचे जल तत्व पे ध्यान देने से। ध्यान देने का मतलब क्या है? ध्यान देने का मतलब है जागरूक रहने से। जैसे आप सोए हैं लेकिन आप खेत में हैं और रखवाली कर रहे हैं, तो आप ना गहरी नींद में रहेंगे ना जागरण में रहेंगे। जैसे ही थोड़ी आवाज आएगी जानवर की, आप उठ के बैठ जाएंगे। ऐसी ही जागरूकता होनी चाहिए किसी तत्व के बारे में थोड़ी देर के लिए। जैसे सांस पे थोड़ी देर ध्यान दे के हम लोग प्राणायाम कर लेते हैं, वैसे ही जल पे थोड़ी देर ध्यान दे करके जल का भी आयाम कर सकते हैं। वायु का भी आयाम करते हैं, जल का भी कर सकते हैं, अग्नि का भी कर सकते हैं, शोधन भी कर सकते हैं। इसीलिए प्राचीन काल में या आज भी हमारी पूजा परंपरा में, पूजा पद्धतियों में देखा जाता है कि सबसे पहले जल वायु अग्नि इन पंच तत्वों की पूजा की जाती है। सबसे शुरू में आकाश तत्व बना, ऐसा योग कहता है। आकाश को मूल माता मानते हैं, इसीलिए इसका महत्व कुछ और ज्यादा हो गया। अभी तक हम नीचे से ऊपर तक आए हैं। जल, पृथ्वी, उसके बाद अग्नि और वायु की बात हो गई, आकाश की बात बाकी है। आकाश ही मूल तत्व है, मातृ तत्व है, मतलब मुख्य माता यही है। आकाश को काबू करना थोड़ा सा अपरिचित है, इस पे काबू करना थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, लेकिन हो जाएगा। आकाश तत्व अगर काबू में हो जाता है तो मन काबू में हो जाएगा। और सतो, तमो और रजोगुण, ये जान लीजिए कि जैसे आसान बताते हैं, जैसे तमोगुण जो होता है, ऐसा होता है कि उसमें आलस्य आता है, नींद आता है, खराब चीज खाने का मन करता है, अच्छी चीजों से दिक्कत होती है, जी घबराता है, बेचैनी सी होती है, खराब चीज करने का मन करता है, खराब चीजें पसंद आती हैं, सोना, खाना, आलस करना, हर काम को टालते रहना, ये तमोगुण का लक्षण है। खराब खराब चीज खाने का मन करना, अच्छी चीज नहीं, ये तमोगुण का लक्षण है। तमोगुण में आकाश तत्व की बहुत कमी पाई जाती है। अधिकता किसकी पाई जाती है? जल की, पृथ्वी की। और जल और पृथ्वी ये हमें काबू में कर लेता है, मानसिक रूप से हमारे दिमाग पे हावी हो जाता है, और हावी हो करके हमें खराब चीजों में इन्वॉल्व करा देता है। खराब चीजों में मजा आने लगेगा, अच्छी चीज मजा ही नहीं देगी। उस समय देखा जाए आकाश तत्व की मात्रा कितनी है दिमाग में, 10%, बहुत कम रहेगी। खराब अवस्था में, जब मन खराब हो, शरीर खराब हो, भोजन खराब हो, अशुद्धि पड़ी हुई हो, शरीर एकदम फ्रेश ना हो, तो आप देखेंगे उस समय लक्षण क्या दिखाई देगा, आकाश तत्व की कमी होने का लक्षण क्या होगा? आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे एक आसान एग्जांपल बताऊं, रात में पहले गर्मी का सीजन आता था, जैसे ये सीजन चल रहा है, शाम होते होते बच्चे सो जाया करते थे, अब तो बच्चे मोबाइल चलाते हैं। तो हम दोनों भाई सो जाते थे, बड़े भाई अक्सर जागा करते थे। वो मेरे से बाद में सोते थे, उनकी अच्छी आदत थी वो शाम को खाना जल्दी खा ले, और हम सो जाते थे। तो वो आके चिल्लाते थे, देखो अम्मा सो गया है, मतलब ये सो गया है, इसको जगा के ले जाओ खिलाओ। और रोज सो जाता है। चिल्लाते थे तो हमको गुस्सा आता, हम क्या करते थे, नहीं नहीं सोए नहीं, जाग रहे। चौंक जाते थे,
आधी नींद होती थी डर के नाते। और हमारे घर में पिटाई का माहौल बहुत बढ़िया रहा है, बहुत अच्छे से पीटा गया है। एक की गलती पे दूसरे को भी पीटा गया है। अगर आपने गलती नहीं की है और एक पीटा जा रहा है, दूसरा भी पीटा जाएगा। उस समय बच गया तो फिर जल्दी ही दोबारा पीटा जाएगा, लेकिन पीटा जाएगा, बचेगा नहीं। इससे मैं डर बहुत लगता था। तो क्या होता था कि इतना समझाने के बाद भी फिर तुम क्यों सो जाते हो। और नींद भी किसका काबू, वो शाम होते होते आती ही थी। शरीर कमजोर हुआ करता था और नींद आती थी और सो जाते थे। लेकिन डर की वजह से थोड़ा जागते रहते थे। जैसे ही कोई आवाज आती है कि सो गया है, नहीं नहीं हम जाग रहे हैं, बस ऐसे पड़े हैं। लेकिन वो जो आवाज होती है ना, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो जानने वाले जान जाते हैं कि सोई हुई आवाज है, बनावटी आवाज है, इसको थोड़ा तेज करके बोल रहा है, मतलब ये दिखा रहा है कि नहीं हम जाग रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जितने भी गलत काम हैं उसमें आपकी आवाज पे असर होगा। जब आपको मालूम होगा ये गलत चीज है, गलत खाना है, गलत विचार है, और फिर आप किसी से बोल रहे होंगे, तो आपकी आवाज बदल जाएगी। यह आपको भी मालूम होगा, सामने वाला जागरूक है थोड़ा तो वो भी जान जाएगा। बोध का बल अच्छा है तो जान जाएगा। जैसे माँ का बोध का बल बच्चों के लिए अच्छा होता है, वो जान जाती है कब कितना झूठ बोल रहा है, कितनी मात्रा में बोल रहा है, वो मालूम कर लेती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि वो आपके झूठ को ऐसा दिखाती है, उनको कुछ नहीं मालूम है, तुम सही बोल रहे हो, बोलते जाओ। ऐसे ही, ऐसे भी नॉर्मली होता है जो हम लोग खुद जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। आकाश तत्व उसमें और खराब होता है। खास तौर पे आकाश तत्व की हानि तभी होती है जब आप जानते हो कि काम गलत है फिर भी आप कर रहे हो। जैसे मालूम होता है सुबह सुबह कि 5 मिनट और सो जाए, फिर मालूम होता है 5 मिनट चक्कर में आधा घंटा सो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता, जाने दो आज सो ही जाए। जब उठते हैं तो बाद में आकाश तत्व की हानि करके उठते हैं। जल को काबू कर लेंगे पानी पी के, वायु को काबू कर लेंगे प्राणायाम करके, अग्नि को भी काबू कर सकते हैं काली मिर्च खा के, अगर डाइजेशन धीमा हो गया है तो, मेटाबॉलिक रेट धीमा हो गया है, त्रिकुटी चूर्ण खा के बैलेंस कर सकते हैं। आकाश तत्व कैसे बैलेंस करेंगे? आकाश तत्व कैसे बैलेंस करेंगे? ओम का जप करेंगे जब, ध्यान करेंगे जब, खालीपन में घूमेंगे जब, खुले आसमान को देखेंगे जब, मोबाइल से बाहर निकलेंगे जब, दिमाग में बहुत सारा कचरा खाली करेंगे जब, ऐसा सोचेंगे कभी कभी मेरी तरह कि देखो पीछे की जो बात हुई, पता नहीं क्या क्या बात हुई, कहाँ कहाँ पढ़े, कहाँ कहाँ घूमे, कितने चेहरे देखे। बहुत सारी चीज बिना काम की है डिलीट करते हैं। बहुत सारी चीज बिना काम की याद है, खत्म हो जाए दिमाग से, सोचना केवल ऐसा हो तो जाएगा नहीं, लेकिन ये सोचने मात्र से बहुत हल्कापन आ जाता है। सचमुच ऐसा होता है। वही चीज हम आप लोग को बताते हैं जो हम प्रैक्टिकली करते हैं। कुछ लोगों को पागलपन लगेगा, लेकिन जब करना तो मालूम होगा कि नहीं, ऐसा होता है। बहुत भावनात्मक रूप से अगर आप खाली होने की कोशिश करें और सोचें खूब शांत होकर के कि न जाने कितनी दुनिया देखी, बिल- भरी हुई अंदर पड़ी हुई यादों के रूप में, फोटॉन के रूप में, छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में, सब खत्म हो जाए दिमाग से। मुझे करना क्या है? बस योग सिखाना है, खाना खाना है, सो जाना है, फिर पढ़ना है। बस मेरे बेसिक 3 4 काम हैं। इसके अलावा इससे जुड़े हुए रिश्ते भी हैं, अगर सोचने लग जाए तो उन रिश्तों में समय देना है। जो जुड़े हुए क्लास में लोग हैं, उनको समय देना है। बड़ा बवाल है, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं, उनको ये बताना वो बताना, बड़ा बवाल है, बड़ा बवाल है, ऐसे करते करते बवाल बढ़ा लिया। तो फिर ऐसे यूं हो के बैठ गए, आकाश तत्व घटा लिया, अन्य चीजों को, वायु को बढ़ा लिया। अचानक से किसी बात पे गुस्सा आ गया तो अग्नि को भी बढ़ा लिया, है ना। ऐसे ही शरीर के तत्व बढ़ते हैं, घटते हैं, दिमाग खराब होता है, दिमाग अच्छा होता है। लेकिन नजरिया अच्छा रखा जाए और सुबह उठते ही, सुबह से ही आकाश तत्व की अच्छी मात्रा बना के रखी जाए, अपने आप सतुगुण हावी रहेगा। अपने आप चाय लेके कोई आएगा, आप डांट के भगाओगे नहीं पीना है। हाँ, अपने आप अंदर से कंट्रोल मिल जाएगा, अंदर से इंटरनल कंट्रोल रहेगा। अगर आकाश तत्व काबू में है तो आप अपने आप को काबू कर पाओगे, अपने शब्द काबू कर पाओगे, अपने एक्शन काबू कर पाओगे। क्योंकि यह है, हावी कैसे हो जाएगा? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, 5 तन मात्राओं पर हावी हो जाए। तो अच्छी आदतें ऐसे ही अपने ऊपर काबू पाना सिखा देती हैं। जब आप, रूप आंख देखती है, आंख का कनेक्शन हमारी नाभि से होता है, और आंख का कनेक्शन हमारे डाइजेस्टिव फायर से होता है।
कोई कोई इतना तक कहता है कि अगर सांप किसी को काट ले या सांप से आंखें में आंखों मिला लेंगे आप खूब ध्यान से, तो आपके भीतर एसिडिटी बढ़ जाएगी। इसमें कितनी सार्थकता है मुझे नहीं पता, कहते हैं लोग, लेकिन कहने से ही जब कुछ चीजों को हम मान लेते हैं, तो क्यों ना इस चीज को भी मान लिया जाए कि सांप पित्त नेचर का है। उसका भीतर जो एसिड जहर होता है बहुत हीट होता है। अगर वो किसी को डंस मार देता है, किसी के भीतर अपना पॉइजन छोड़ देता है, तो आने वाले समय में मैंने देखा भी है इस चीज को, स्किन डैमेज होने लगती है। लीवर पे इतना बढ़िया उसका, बढ़िया नहीं खराब असर होता है। लीवर में इतना टॉक्सिन दे देता है वो कि फ्यूचर में आगे चल करके लीवर या किडनी डैमेज होने लगती है। अगर बढ़िया से सांप ने काट लिया और इंसान बच गया, उसका जो फायर अगर कम ना किया जाए और उसके लिए कोई ऐसा उपाय ना किया जाए जो उसके हीट को कम करे, तो स्किन डिजीज ऐसी हो जाती है कि खुजलाते हैं लोग और पाउडर जैसा निकलता है। मतलब बहुत खराब कर देता है। ऐसे ही ये जो बर्र होती है, ततैया होती है, इनका जो दंश लग जाता है उसके बाद भी हीट बढ़ जाती है शरीर में। ये भी माना जाता है कि किसी व्यक्ति को कभी न कभी तो आप लोगों ने देखा ही होगा, किसी की आंखों में देखने से बड़ा मजा आता है। छोटे बच्चे को देखिए बड़ा मजा आता है, आंख देखिए, नाक देखिए, होठ देखिए, चाहे आदमी का बच्चा हो जानवर का बच्चा हो, बड़ा मजा आता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, बिगड़ता जाता है। कई बार ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जिनसे हाथ मिलाने का मन नहीं करता है। ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जिनसे नजर मिलाने का मन नहीं करता है। वो देख रहे हैं, दूसरी तरफ देखने का मन करता है। बुरा ना मानिएगा इस चीज को, लेकिन ऐसा होता है। मतलब संवेदनशीलता इतनी बढ़ जाती है योग में, तो ऐसा होता है। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इसको सब लोग सुनेंगे, इसलिए इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। आंखों से ऊर्जा ट्रांसमिट होती है, और अक्सर आमतौर पे इसीलिए आंखें मिलाने का मन नहीं करता है बहुत सारे लोगों से जिनकी ऊर्जा डिस्टर्ब होती है। खास तौर पे डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल खराब होता है, गलत भोजन उनका हो रहा होता है, उनकी ऑरा बिल्कुल कम हो चुकी होती है, उनसे बचने को मन करता है, नजर मिलाने को बात मन नहीं करता है। ये हमारे आंख जो है, ये हमारे रूप से जुड़ी हुई, तन्मात्रा से जुड़ी हुई है, जो हमारे पेट के डाइजेस्टिव फायर से जुड़ी हुई है। अगर अग्नि अच्छी है तो यही आंखें इतना अच्छा मैग्नेट की तरह काम करती हैं, त्राटक करने से, वैसे भी सजग रहने से भी, आज्ञा चक्र पे ध्यान करने से भी यही आंखें मैग्नेट की तरह काम करती हैं। लोगों को जोड़ लेती हैं आंखें। आंखें जोड़ लेती हैं, आंखें कनेक्शन क्रिएट करती हैं। आंखें बिना बोले ही बात करती हैं। जैसे आचार्य श्री की आंखें, है ना, एक छोटे बच्चे की आंखें जैसी आंखें। उनकी आंखों को देख करके लगता है कि आंखें बोलती हैं। तो आंख है मैग्नेट की तरह काम करेगी अगर विचार शुद्ध होंगे और डाइजेस्टिव फायर एकदम फिट होगी, मैग्नेट की तरह मतलब खींचेगी। तो एज ए बिजनेस मैन, या फिर लोग जो कहते हैं कुबेर का स्थान नाभि है, मणिपुर चक्र है। चीजों को अगर हमें खींचना है, सबसे पहले अगर आपको रिच होना है, अपने पेट को ठीक करना होगा। अगर डाइजेस्टिव फायर ठीक है, पेट ठीक है, मन ठीक है, आज्ञा चक्र ठीक रहेगा। आज्ञा चक्र और नाभि चक्र का कोरिलेशन मैग्नेट की तरह काम करता है चीजों को अट्रैक्ट करने में। और पेट खराब है, गुड़गुड़ की आवाज आती है, मजा नहीं आता है, पेट डिस्टर्ब है, गैस बन रही है, आफरा हो रहा है, चेहरे का ओज खत्म होता जा रहा है, आंखों में झपकियां आ रही हैं। झपकियां मतलब आंखें शिथिल हो रही हैं, सिकुड़ रही हैं। कई बार तो डाइजेस्टिव फायर बढ़ जाने से, भीतर पित्त बढ़ जाने से यहाँ सूजन जैसी दिखाई देती है। सुबह सो के उठते हैं मुंह फूला हुआ, आंखें फूली हुई, झुर्रियां आना, बाल पकना, वो सब मतलब होता है तत्वों की वजह से। लेकिन ये है संभाल के रखना। क्या? आग संभाल के रखना अपने भीतर, घटने ना पाए, बढ़ने ना पाए, बैलेंस में रहे, डाइजेशन फिट रहे। इसीलिए अग्निसार बेस्ट अभ्यास है। बेस्ट अभ्यास है मैग्नेट की तरह बनाने के लिए, इंटेस्टाइन को प्यूरिफाई करने के लिए, मेंटल प्यूरिफिकेशन, वेगस नाड़ी के थ्रू नीचे से लेकर ऊपर तक शांत शुद्ध कर डालने के लिए। इसीलिए अग्निसार और अश्विनी मुद्रा करने के बाद भय खत्म हो जाता है। क्योंकि यह जो मणिपुर चक्र है, जो नाभि चक्र है, यह सूरज सूरज का चक्र है, सोलर प्लेक्सस। यह हमारे भीतर ऑरा बढ़ा देता है, ओज बढ़ा देता है,
आंखों का वो स्टेज बढ़ा देता है। पहले तो शब्द के बारे में जाना, जो आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में मैंने बताया कि शब्द लड़खड़ाने लगते हैं, आवाज लड़खड़ाने लगती है जब आकाश तत्व डैमेज होता है। लोग झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, बदमाशियां करते हैं, तो आवाज में क्लियरिटी खत्म हो जाती है। अभी मैंने बताया आंख देखने की क्लियरिटी खराब होती है। विजन खराब होगा अलग बात है, चश्मा लग जाएगा वो अलग बात है, लेकिन आंखों में तेज नहीं रह जाएगा, ये मेन बात है। अब रूप, रस, रस जीभ से जुड़ा हुआ है। गोलगप्पा खाने का मन ही नहीं मानता है ना, गुलाब जामुन और गोलगप्पे खाने को मन ही नहीं मानता। मैं किसी और का नहीं, अपना बता रहा हूँ, लेकिन काबू कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इसको काबू कर ही लेंगे, कोशिश करते करते कर लेंगे। लेकिन यह है, सोच लीजिए कि जीव, रसना इंद्री, इसके पीछे बैठा हुआ मन प्रोग्राम हो जाती है। इंद्रियां जब प्रोग्राम हो जाती हैं बाहर की चीजों का सुख लेने के लिए, इंद्रिय चा सुखम चा दुखम चा, ऐसे कहा गया है। इंद्रियों की वजह से सुख होते हैं और दुख होते हैं। इंद्रियों के सुख और दुख को हम लोग अपना सुख दुख मान लेते हैं। जैसे बड़ी बढ़िया दुकान से कोई चाय लेके आया बड़े दूर, और चाय आपके सामने गिरा दी, अब दुख किसको होगा? जीभ बहुत लबलबा रही थी, अभी हम चाय पीते बड़ा मजा आता, और जीभ को चाय मिली नहीं। अब जीभ जो है डिस्टर्ब कर डालेगी पूरे मन को, क्योंकि जीभ के पीछे बैठ करके मन ही स्वाद लेता है। और इंद्री के सुख को हम लोग अपना सुख और दुख मान लेते हैं। मेरी चाय गिरा दी, मेरी चाय नहीं, जीभ की चाय गिर गई, जीभ की चाय गिर गई, और हम दुखी हो रहे हैं कि मेरी चाय गिर गई। दुख एक होता है छोटा सा, अगर गोलगप्पा उठाओ और फूट जाए मुंह में जाने के पहले, छोटा सा दुख होता है कि गोलगप्पा फूट गया, अब मजा नहीं आएगा। ऐसे ही छोटी छोटी बात हमें प्रभावित कर देती है इंद्रियों से जुड़ करके। इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, इंद्रियां, इसके पीछे बैठा हुआ मन विभिन्न विषयों का उपभोग कराता है, जबरदस्ती करा देता है, जबरदस्ती कराता है, हम कितना भी काबू करना चाहें नहीं होने देता है। अभ्यास और वैराग्य से इसे काबू किया जा सकता है। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये पांच तन मात्राएं होती हैं। इनके बारे में जान करके हम अपने तत्वों पर, चक्रों पर, पांचों ज्ञानेंद्रियों पर काबू पा सकते हैं। अगर ये जानकारी दिमाग में हमेशा बनी रहे तो। हमेशा क्या चलता रहता है दिमाग में? हमेशा क्या चलता रहता है दिमाग में? पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, खराब खराब चीज चलती रहती है। अगर उसी की जगह अच्छी चीज चलती रहे तो जीवन अच्छा नहीं होगा क्या? अपने आप जीवन अच्छा हो जाए। कई बार दुख उतना होता नहीं जितना हम सोच सोच के उसको बना रहे होते हैं, मकड़ी की तरह जाल बुन रहे होते हैं, और बाद में कोई पूछता है क्या हाल है, नहीं ठीक नहीं है, बड़ा दुख है जीवन में, ऐसे बोलते हैं, तो और मल्टीप्लाई होता है। लोग भी सहयोग करते हैं, हाँ मेरे भी बहुत दुख है, तुम्हारे भी बहुत दुख है, बड़ा दुख में संसार है। हाँ, तो ऐसे सोच सोच के और दुख बढ़ा लेते हैं। इन पांच तन मात्राओं के बारे में, ज्ञानेंद्रियों के बारे में हमेशा जागरूकता बनी रहे, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बनी रहे तो हम लोग घर बैठे संत ना हो जाए, ये बिगड़ती रहती है। तो इसको काबू करने का तरीका क्या है? कम से कम खान पान पे काबू करें, जो हमारे हमारे हाथ में है, जिस पे हम आसानी से काबू कर सकते हैं। नहीं तो कोई ये कहे कि सुबह जागना अच्छी आदत है, ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए, तो अच्छी आदत है जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन सुबह मन ही नहीं करता जागने। तो मन अनुशासित हो जाएगा जब ज्ञानेंद्रियां और ये सब चीजों का थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे। भगवान ने गीता में यही कहा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। अभ्यास और वैराग्य से ही इसको काबू किया जा सकता है, किसको? मन को। नहीं तो मन इन पांचों इंद्रियों का गुलाम है। मन के ऊपर ये पांचों तत्व हावी रहते हैं, कभी जल हावी, कभी अग्नि हावी। बिना बात के गुस्सा आया जा रहा है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ रहा है। जल हावी है तो बिना मतलब के ही रोए जा रहे हैं, भावना हावी हो रही है, लगता है कि सारा दुख हमें ही मिल गया है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब बिना बात के भावनात्मक होते जा रहे हैं। अग्नि हावी है तो गुस्सा होते जा रहे हैं। ऐसे इन पांच तन्मात्राओं का, तत्वों का चक्रों पर असर पड़ता है। चक्रों पर असर पड़ता है, हमारे जो एनर्जी सेंटर होते हैं उन पे असर पड़ता है।
और उन पे जो असर पड़ता है उसी के बारे में आगे से मैं बताऊंगा। कैसे जाने कि किस चक्र पे ऊर्जा कम है, किस चक्र पे ऊर्जा ज्यादा है। मतलब ये देखने सुनने सोचने का प्रोसेस कैसा चल रहा है, मेमोरी कैसी हो रही है, कम ज्यादा यादाश्त घट रही है कि बढ़ रही है। कई बार संवेदनशीलता इतनी कम हो चुकी है कि जब मैं फोन करके आप लोगों से पूछता हूँ कि आपकी यादाश्त पहले से कम है कि ज्यादा है, तो लोग थोड़ी देर चुप हो जाते हैं। वैसे ही तो है, कम जाना थोड़े ना है। थोड़ा सोच वोच करके अगर ध्यान देते हैं तो कहते हैं हाँ, पहले से थोड़ा कम या ज्यादा हुई है। नींद कैसे है, आपकी नींद अच्छी आती है कि कम आती है कि गहरी आती है, इसके बारे में संवेदनशीलता इतनी कम है कि सर जब सो जाते हैं सुबह हो जाती है। अब पता नहीं अच्छी आती है खराब आती है, कौन जाने। ठीक ही आती होगी। नींद के अच्छे आने का प्रमाण क्या है, नहीं जानते। तो फिर ये जान करके क्या होगा कि शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। फिर ये जान लेने से क्या होगा कि शरीर में 4 5 6 लीटर खून होता है। फिर ये जान करके क्या होगा कि ये कोशिका होती है, ये राइबोसोम होता है, ये डीएनए होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये मेम्ब्रेन है। तो फिर वो बायोलॉजी किस काम की। उससे बढ़िया तो यही जान लेना है कि तत्व कितने होते हैं, चक्र कितने होते हैं, तान मात्रा कितनी होती है, धातुएं कितनी होती हैं, तीनों गुण कैसे होते हैं, तीनों दोष कैसे होते हैं। बढ़िया है ना इसकी पढ़ाई। तो बच्चों को पढ़ना चाहिए कि नहीं। अगर ये बच्चे जो आज इतनी उम्र में हम लोग के सामने आप लोग बैठे हो, अगर आप लोगों को हम लोगों को ये चीज बचपन में पढ़ने को मिल गई होती, जैसे ही एसिड बनता, तुरंत ये नहीं मालूम होता कि एसिडिटी बन रही है, बल्कि ये मालूम होता कि फला जगह पे फला चीज गड़बड़ खाए थे, इसलिए हमारी अग्नि कुपित हो रही है, इसीलिए पेट में जलन हो रही है, इसका उपाय ये है। जैसे ही कहीं शरीर थोड़ा मूवमेंट किया और बर्पिंग शुरू हुई, डकार आनी शुरू हुई, मुंह से गैस निकल रही है, थोड़ी दूर तक लोग सुन रहे हैं, आपको बेइज्जती महसूस हो रही है, लेकिन करें तो क्या करें, मुंह से आवाज आती ही है, डकार जैसा आता है, आप कहते हैं बाई है। ये क्यों हो रहा है। डॉक्टर के यहाँ, वैद्य के यहाँ जाते हैं, खुद नहीं जान पाते हैं इलाज क्या है। कई चीजें ऐसी हैं जिनका इलाज हम लोग खुद जान जाते अगर उनकी पढ़ाई ठीक से किए होते। लेकिन ये पढ़ाई दुर्भाग्य से है नहीं। मेरे मन में आता है कि यही चीज होनी चाहिए। भले योगासन ना करो, ताड़ासन, सर्वांगासन, शीर्षासन मत सिखाओ बच्चों को, लेकिन प्राइमरी के बच्चों से लेकर के हर हर जगह तक ये चीज होनी चाहिए कि बच्चों को ये मालूम हो कि शरीर 5 तत्वों से बना है, और 5 तत्वों में बेटा कभी कुछ बढ़ता है, कभी कुछ बढ़ता है, इसी दिमाग खराब होता है। तुम लोग जानते रहो कि क्या ज्यादा हो गया क्या कम हो गया, उसी के हिसाब से खाना बदल दो, उसी के हिसाब से पानी बदल दो, उसी के हिसाब से विचार बदल दो। इन पे काबू कर लोगे तो जब इन पे काबू कर लोगे तो अपने जीवन पे काबू कर लोगे, जैसा चाहोगे वैसा जीवन होगा। तो अगर कोई काखा गागा ज्ञान तक जान सकता है, एबीसीडी जान सकता है, ए फॉर एप्पल जान सकता है, तो पंच तत्व, तीनों दोष, तीनों गुण, ये सब 6 7 चीजें 8 चीजें जोड़ने में बहुत कठिन बात नहीं है। बच्चे फटाफट लिंक कर लेंगे। हम लोग लिंक कर लेते तो कितना अच्छा होता। वात पित्त कफ, इन सारी चीजों के बारे में बकायदा जानकारी होती, और फिर वही जानकारी हमें खुद बीमार होने नहीं देती कि अभी हम दूध खा रहे हैं, इसके थोड़ी देर बाद प्याज खा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नुकसान कर जाएगा अंदर। अभी हम केला केला खाए हैं और केला खा के तुरंत दूध पी रहे हैं, गड़बड़ कर देगा, कब बढ़ा देगा, विषम आहार हो जाएगा, ब्लोटिंग कर देगा, पेट भारी कर देगा, ऐसे तन जाएगा सीना। अभी संतरा का जूस पिए हैं, घर पहुंचे हैं, तब तक कोई दूध मिली हुई चाय लेके आ रहा है, कह रहा पी लो, और हम पी लेते हैं। नहीं जान पाते हैं कि विषम भोजन है, दिक्कत कर देगा, ब्लोटिंग बर्पिंग शुरू कर देगा, या बाद में हमारे रस धातु को खराब करके आगे बीमारियां क्रिएट करेगा, हड्डियों तक नुकसान करेगा। ये गोलगप्पे में जो डाली हुई चटनी है 4 5 तरह की, यह विषम भोजन का बढ़िया एग्जाम्पल है। यह तेल में तला हुआ है, उस तेल को हमने नहीं देखा, उसमें न जाने कितने दिनों से कितनी बार उसने तला होगा। यह कार्सोजेनिक है, ये कैंसर कर सकता है, ये कैंसर कर सकता है, ये हमें मालूम नहीं होता है, केवल ध्यान न देने की वजह से। तो अगर ध्यान दिया जाए तो जीवन बड़ा आसान हो जाए, मन भी ठीक रहे और शरीर भी ठीक रहे, मजा आने लगे जीवन में। बस इतना ही बताना था। कल से चक्रों के बारे में जानेंगे हम लोग, और एक एक चक्र का कैसे मालूम करें कि क्या लक्षण है, कि अच्छा है कि खराब है, और इसे और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है।
बाकी चक्रों के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, कलर कैसा है, फूल कैसा है, मंत्र कैसा है, वो सब चीजें नहीं। एकदम बेसिक चीजें कि हम लोग आसानी से कैसे जाने। और मुझे अगर थोड़ा और आप लोग छूट देंगे, मुझे मैसेज कर देना इस चीज का कि मैं इन चीजों को और एक्सप्लोर करूं, तो इनसे जुड़ी हुई और गहरी चीजें हैं, उनको बताऊंगा ताकि आपका इंटरेस्ट और बढ़े और आप सब लोग सब कुछ जान जाओ। और सब कुछ जान जाओ उसके बाद ये जीवन में पीछे पड़ जाएगी, जानकारी रहेगी, अपने आप गलत काम नहीं हो पाएगा। अच्छी जानकारी रहेगी तो। ऐसे आमतौर पे जानकारी सबको रहती है, लेकिन एकदम पॉइंट टू पॉइंट मालूम हो कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ये तगड़ी वाली जानकारी हो, तो आप लोग कई गलत चीजों से बच जाएंगे। तो मैं आगे इस सीरीज को सोच रहा हूँ मन में कि चलाऊंगा। अगर आप लोग सब लोग मुझे मैसेज करना बाद में कि सर इस पे और आप बताएं। ये और बहुत गहरी चीज है। धर्म, ध्यान, पूजा पाठ हर चीज पर असर करता है। पूरे दिमाग पर, विचार पर असर करता है। किस समय कैसा विचार चल रहा है तो कौन सा गुण हावी हुआ है, ये भी जाना जा सकता है। स्वर कौन सा चल रहा है ये भी जाना जा सकता है। फिर जीवन आसान होगा, कठिन नहीं होगा, मजा आएगा, है ना। तो कल से चक्र पे जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण। सहज हो जाए।